गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं अपने पार्टनर को याद करें। याद कैसे करना है, आपने उनका नाम लेना है या तो 3 बार, या फिर आप आंख बंद करके उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो, उनसे जुड़ी कोई पास्ट मेमोरी को आप याद कर सकते हैं। रीडिंग ताकि एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करे। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। सब लोगों के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है। लेट्स प्रे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ओके, सो यहाँ पर कुछ कार्ड्स आए हैं, इनको भी लेते हैं। सबसे पहले है डेथ एंड रीबर्थ, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। देन वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। चलिए 10 ऑफ सोर्ड्स विद बॉटम एनर्जी 7 ऑफ कप, ओके। चलिए सो ज़ोडिएक्स मैं एक बार यहाँ पर आपको बता देती हूँ। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पर रहने वाले हैं आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, ये सिर्फ हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन होता है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। डेथ एंड रीबर्थ को यहाँ पर 6 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ओके। मे बी जिस व्यक्ति से पहले तो आप डील कर रहे हो ना, आई डोंट नो, कार्ड पिक करते हुए ही मुझे ये चीज फील हो रही थी जैसे जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ना बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट है, सेल्फिश पर्सन है, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं ये पर्सन। सो यस, ये कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट की एनर्जी और एक टॉक्सिक पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ विद 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। डेथ एंड रीबर्थ इज ऑलवेज डिनोट चेंज, यानी चेंज कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आ रहा है आपके अंदर। ये चेंज आ रहा है आपके अंदर क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपने पार्टनर की असलियत को। शायद आपको रियलिटी चेक मिल रहा है। पहले आप नहीं देख पा रहे थे कि ये व्यक्ति आपको कितना हर्ट कर रहे हैं या आपको कितना पेन दे रहे हैं, कितनी तकलीफ आपको इनकी वजह से हुई है। आप पहले इन चीजों को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप उन चीजों को देख रहे हो। आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर अब आप इन्हें आगे आने वाले समय में इन्हें लेट गो करते हुए, इन्हें इनसे दूर जाते हुए या फिर इनसे मूव ऑन करते हुए नजर आओगे, जहां पर आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। आसानी से आप डिसाइड कर चुके हो कि आसानी से अब आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। आप आगे बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हो, जहां पर आप देखो पीछे मुड़कर आप नहीं देख रहे हो। आप कहाँ देख रहे हो, आप फ्रंट में देख रहे हो, आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। जहां पर आप पीछे उन चीजों को, उन पलों को याद भी नहीं करना चाहते हो जिन चीजों ने आपको बहुत हर्ट करा है। इस कनेक्शन में इस पर्सन की तरफ से एफर्ट 0% थे, जबकि आपको लगता है कि इस पर्सन के एफर्ट्स भी होने चाहिए थे। इस पर्सन ने भी आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ नहीं करा है। पहले आप इनके प्यार में कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसे थे, अंधे हो गए थे, बावले हो गए थे एकदम इनके प्यार में। लेकिन अब आप रियलिटी को देख पा रहे हो। अब आप देख पा रहे हो आपके पार्टनर की असलियत को, और अब आप थक चुके हो, थक हार चुके हो कि नहीं, बस अब आपसे और नहीं होता है। ठीक है, आप इन्हें अब और एनर्जी नहीं देना चाहते हो। आपने बहुत एनर्जी दी है जिसकी वजह से इन्होंने अपनी बहुत ग्रोथ करी है लाइफ में, लेकिन दिस टाइम यू हैव डिसाइडेड कि अब आप और एनर्जी इन्हें नहीं देना चाहते हो। आप जब भी अपनी लाइफ में ग्रो करने लगते हो, इनसे मूव ऑन करने लगते हो, वापस खुश होने लगते हो, अपनी जिंदगी को जीने लगते हो, ये पर्सन वापस आ जाते हैं। आपकी उस एनर्जी को, जैसे कहा जाता है कि चोरी करने उस एनर्जी को ये वापस आ जाते हैं। आपको फिर से दुखी करने के लिए, आपको फिर से परेशान करने के लिए व्यक्ति वापस आ जाते हैं। लेकिन दिस टाइम आप डिसाइड कर चुकी हो कि नहीं, अब आपने इन्हें पलटकर नहीं देखना है। अब ये पर्सन अगर आते भी हैं तो भी आप इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो।
ये एनर्जी यहाँ पर, अब चाहे आप कितना ही कह लो कि आप इनसे प्यार करते हैं, आप इन्हें बिल्कुल एक्सेप्ट करोगे, लेकिन यहाँ पर आने वाले समय में यही एनर्जी देखने को मिल रही है। यहाँ मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि टैरो रीडिंग ये मत समझकर देखो कि टैरो रीडिंग मैं कर रही हूँ, कभी ये समझकर टैरो रीडिंग मत देखना। किसी की भी टैरो रीडिंग देख रहे हो ना, ये समझकर मत देखना कि वो पर्सन टैरो रीडिंग कर रहा है। यहाँ पर टैरो रीडिंग कार्ड्स कर रहे होते हैं, कार्ड्स आपको बता रहे होते हैं। हम सिर्फ एक मैसेंजर होते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके लिए, है ना। सो यहाँ पर ये चीज दिख रही है, यानी आगे आने वाले समय में आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। आप उस आउटकम को रिसीव करने वाले हो जो आउटकम आप बहुत लंबे समय से रिसीव करना चाह रहे थे। नेम, फेम, सक्सेस, पैसा, लग्जरी, सब कुछ आप रिसीव करने वाले हो। आप अपनी पावर में आते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। दिस इज 6 ऑफ वैंड, जहां पर आप खुद की पावर में आ रहे हो। ओके, किंग ऑफ सोड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? मैंने कहा ना, ये व्यक्ति किंग ऑफ सोड्स ही इस एनर्जी को दिखा रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक है, और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल, जहां पर आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, ठीक है। आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, आप आज तक इनकी बातों में आ जाया करते थे। इस पर्सन को पता है कि आपके सॉफ्ट कॉर्नर क्या हैं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, कैसे आपको अपनी बातों में लाया जा सकता है, ये किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करा जा सकता है, किस तरीके से आपसे माइंड गेम खेले जा सकते हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ये हमेशा पता है क्या सोचते हैं, ये हमेशा ये चाहते हैं कि आपको दबा कर रखें, ठीक है। ये आपको अपने कंट्रोल में हमेशा रखना चाहते हैं। ऐसे आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, क्योंकि ये व्यक्ति क्या करते हैं ना, ये खुद सब लोगों से बात करेंगे, यानी ये अपनी फैमिली से भी बात करेंगे, अपने फ्रेंड से भी बात करेंगे, मेल है तो फीमेल से बात करेंगे, फीमेल है तो मेल से बात करेंगे, यानी अपोजिट जेंडर्स में भी ये आराम से खुलकर बात कर लेंगे। लेकिन जब बारी आती है आपकी, तो ये आपको कुछ करने नहीं देते, यानी ये आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इन्हें और ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये व्यक्ति ने आपके ऊपर बहुत सारी जैसे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और अगर आप इनकी रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने की भी कोशिश करते हैं तो ये पर्सन बुरा मानकर बैठ जाते हैं, ठीक है। ये हमेशा माइंड में यही सोचते हैं कि किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करा जा सके, किस तरीके से आपसे माइंड गेम खेले जा सके। तो यस, ओवरऑल मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी है। हमेशा ये आपसे पता है क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनकी चुपचाप, आप इनके साथ बस जैसे ये चाह रहे हैं वैसे आप इनकी मर्जी से चलते रहें। आप जैसे ये आप इनकी सेवा करते रहो, या फिर आप इनके जो है ये जो इनकी फैमिली में हो तो इनकी फैमिली की सेवा करते रहो, इनकी हर बात मानते रहो। अगर ये कुछ गलती करते हैं तो उस गलती का बोझ अपने ऊपर ले लो। ये हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं, यानी इनकी इंटेंशंस यही रहती हैं, ठीक है। इनकी इंटेंशंस यही रहती हैं। और आप भी कहीं ना कहीं उन लोगों में से हो जहां पर आप भी इनके प्यार में कहीं ना कहीं रहे हैं, तो आप भी कम में खुश हो जाते हैं। आप भी उस एनर्जी में हो जहां पर आप भी कम में खुश हो जाते हो कि हाँ ठीक है, जितना मुझे इस व्यक्ति से मिल रहा है वो काफी है। जबकि इस व्यक्ति ने कभी भी आपको, जैसे कहा जाता है ना कि एक मॉरल सपोर्ट जिसे देना होता है वो नहीं दिया। इन्होंने कभी खुलकर बैठकर ये नहीं समझने की कोशिश करी कि आप क्या चाहते हो उस रिश्ते में, ठीक है, आपको क्या पसंद है या आपको क्या नहीं पसंद है। इन्होंने ये सब चीजें जानने की कभी कोशिश ही नहीं करी। शायद इनकी लव लैंग्वेज ही इस तरीके की है जहां पर ये व्यक्ति सिर्फ आपको दबा कर रखना चाहते हैं, आपको कंट्रोल कर कर हमेशा रखना चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप इनके रिस्ट्रिक्शंस को तोड़े। और जैसे ही आप इनके रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ेंगे, जैसे ही आप अपनी मनमानी करने की कोशिश करेंगे, तो वहीं पर ये व्यक्ति आपसे लड़ेंगे, ठीक है। आपकी विल पावर को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे कि आपने इनके खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे करी, आपने खुद अपने स्टैंड लेने की हिम्मत कैसे करी। इन्होंने कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट इस तरीके का बना दिया। यहाँ पर आप देखोगे ना तो इट इज स्ट्रॉन्ग मेल एनर्जी, डोमिनेटिंग मेल एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। अब आपके पार्टनर मेल है फीमेल है उस चीज पर मत जाना। यहाँ पर सुपर डोमिनेटिंग मेल एनर्जी देखने को मिल रही है। इट इज किंग ऑफ सोड्स। और यहाँ पर आपकी एनर्जीज कैसी हैं? स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जीज, जहां पर आप सब कुछ टैकल कर रहे हो, जहां पर आप इनके लिए सब कुछ कर रहे हो, इनकी ग्रोथ के लिए आप सब कुछ कर रहे हो, और ये आपसे वो सब कुछ करवा भी रहे हैं, ठीक है। हाँ, प्यार के नाम पर अगर मैं ये नहीं कहूंगी कि प्यार नहीं करते हैं, ये भी आपसे प्यार जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका प्यार जो है वो एक ऑब्सेशन में कहीं ना कहीं बन चुका है, या फिर इनका प्यार जो है वो इस तरीके का है जहां पर ये आपको सिर्फ कंट्रोल कर रखना चाहते हैं। अब इसकी रूट कहाँ से है वो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी रूट कहाँ से, ऐसा क्यों बिहेव करते हैं आपके पार्टनर, इतने टॉक्सिक, इतने नार्सिसिस्ट क्यों है? क्वीन ऑफ सोल्स। मे बी इन्होंने अपनी फैमिली में कुछ ऐसा देखा है, ठीक है, या तो इनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी रही हो, या इनका फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा रहा है जहां पर
इनकी कुछ होती है ना फैमिली जहां पर मेल डोमिनेटिंग होता है, ठीक है, सब कुछ मेल डोमिनेटिंग होता है, वहां पर आदमियों को या तो फैसला लेने का हक होता है या फिर सिर्फ बड़ों को फैसला लेने का हक होता है। तो ये इस तरीके की किसी फैमिली से या तो ये बिलोंग करते हैं या इस तरीके की चीजें ऑलरेडी इन्होंने अपने चाइल्डहुड में देखी हैं। ओके, या तो इनके पेरेंट्स कुछ ऐसे रहे होंगे या इन्होंने अपनी फैमिली में जरूर ऐसी कोई चीजें देखी हैं जिसकी वजह से ये हेरिडिटरी या फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आपके पार्टनर के अंदर ये चीजें डेवलप हुई हैं और वही चीजें वो आप पर अप्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके साथ ये इतना ज्यादा टॉक्सिक, इतना ज्यादा नार्सिसिस्ट हो चुके हैं ना कि आप शायद समझ भी नहीं पा रहे थे कि आप हर्ट हो रहे हो, आप पेन में हो और आप इनके कहे पर चलते जा रहे थे। आपकी प्रॉब्लम ये है, आपने वो कंफर्ट जोन अपने लिए चूज कर लिया था, आप अपने उस कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं पा रहे थे। आपको सिर्फ इस नाम पर कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, आप इनसे प्यार करते हो, ठीक है, जबकि आपकी एनर्जीज क्या है? आपकी एनर्जीज है क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके अंदर बहुत पावर है, आपके अंदर भी बहुत पावर है, लेकिन आप इन्हें अपनी पावर नहीं दिखा रहे थे। आप कहीं ना कहीं आपकी पावर इन्होंने डोमिनेट कर दी। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। ओके, पहले आप कैसे थे? पहले यू आर क्वीन ऑफ वैंड। क्वीन ऑफ वैंड का मतलब क्या हुआ? पहले आप थे बहुत फुल ऑफ लाइफ, जिसे जीना आता था, हंसना खेलना खुश होना आप जानते थे, ठीक है, आपका पहले एक सोशल ग्रुप था, लेकिन वो सब कुछ कहीं ना कहीं खत्म हो गया। बाय द टाइम वो सब चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो गई, ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अब आपको अगर देखा जाना तो आप ना ही अपने पुराने दोस्तों से ज्यादा इन्वॉल्व होते हो, सोशल ग्रुप्स में आप ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हो, ठीक है। आपको ये चीज लगता है कि यार ये बुरा मान जाएगा, आपका पार्टनर बुरा मान जाएगा, या आप कहीं ना कहीं अपने अंदर ही अपने कंफर्ट जोन में आप इतना ज्यादा जो है ना फंस चुके हो कि आप उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते हो। यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं, ठीक है, जहां आप अपने कंफर्ट जोन में बिल्कुल बंध चुके हो आप उस कंफर्ट जोन में। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है? आप इंतजार भी करते हुए दिख रहे हो। अच्छा, ये व्यक्ति आपको हर्ट भी करते हैं, बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। ये आपको क्यों हर्ट करते हैं? क्योंकि ये कहीं ना जानते हैं कि आप इन्हें छोड़कर नहीं जाने वाले हो, आप इनका वेट करोगे। ये आपको इसलिए हर्ट करते हैं, इसलिए बार बार ये आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देते हैं, आपको बार बार गोस्ट कर देते हैं, या फिर बार बार आपको कुछ ऐसा कह देते हैं, डोमिनेटिंग हो जाते हैं या अब्यूज करते हैं आपको। तो यस, ये कहीं ना कहीं जानते हैं इस चीज को कि आप इन्हें छोड़कर कहीं जाने नहीं वाले हो। ये उनकी एनर्जीज हैं जिसकी वजह से उन्हें आपको हर्ट करने में मजा भी आता है। ये कई बार माइंड गेम्स खेलते हैं, प्लानिंग करते हैं कि आज मैं इससे बात नहीं करूंगा या कुछ ऐसा, ठीक है, जरूर ये चीज यहाँ पर उनकी एनर्जीज में देखने को मुझे मिल रही है, क्योंकि ये आपको जानबूझकर हर्ट करते हैं। ओके, आपको कम प्यार देना या आपको कम प्यार दिखाना, जिससे आप क्रेव करो इनके प्यार के लिए, ताकि आप और ज्यादा इनके प्यार के लिए क्रेव करो और ऐसी कोशिश करो कि आपको और प्यार दे। ये चीज भी इनके माइंड में कहीं ना कहीं है, बहुत साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चल रहे हैं। ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये कार्ड्स बता रहे हैं, शायद आपके पार्टनर ही इस तरीके से हैं, यू नो, एम्प्रेस। और आप हमेशा गिविंग रहे हो, यहाँ पर देखो लवर्स की एनर्जी भी आ रही है, आप हमेशा गिविंग रहे हो इस पर्सन के लिए, यानी आप हमेशा इस कनेक्शन में सिर्फ सब कुछ करते आए हो सब कुछ इस पर्सन के लिए। लेकिन उन्होंने कभी उस चीज के लिए आपको ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाया, कभी उन चीजों के लिए आपके लिए थैंकफुल नहीं रहे कि आपने इतना कुछ करा है। मे भी बहुत लंबा समय हो चुका है, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी क्या बता रही है? बहुत लंबा समय हो चुका है जब से आप इन्हें जो है इनके साथ कनेक्शन में आप हो, और बहुत लंबे समय से ये व्यक्ति ऐसे ही आपको ट्रीट करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों को तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ 5 से 6 साल, और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर 10 से 12 साल, डबल टाइम भी दिख रहा है, ठीक है। तो वो चीज भी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, आप बहुत लंबे समय से आप इस एनर्जी में स्टक फील कर रहे हो, ठीक है, और आपको पता भी नहीं, आप उस पेन को आप शायद रियलाइज भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप उस पेन को देख पा रहे हो। आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से इस पर्सन ने आपको ट्रीट करा है, या किस तरीके से व्यक्ति इस रिलेशनशिप में रहा है। लवर्स की एनर्जी यहाँ पर क्या बता रही है? यस, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगी कि आप सोलमेट्स हो या आप ट्विन फ्लेम हो, डेफिनेटली आप सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का फिर बिहेवियर ऐसा क्यों बना, ठीक है, क्यों बना ये बिहेवियर उनका ऐसा, हम वो चेकआउट करते हैं। जब आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम है तो फिर भी ये बिहेवियर क्यों बना उनका?
आपके कहीं ना कहीं बिहेवियर की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज है ना, आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर वो सेल्फ कंट्रोल है। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने इमोशंस को आपके पार्टनर कंट्रोल कर लेते हैं। वो अपने इमोशंस को एकदम से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और आप क्या है, आप एकदम से उनको अपना ऑब्सेशन दिखा देते हो, आप उनके प्यार में अपना पागलपन दिखा देते हो, आप उन्हें दिखा देते हो कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, या आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हो, जिसकी वजह से उनकी ईगो, उनका एटीट्यूड बूस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कुछ आपके बिहेवियर की वजह से भी, ठीक है, कुछ आपके बिहेवियर की वजह से ही, क्योंकि आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है। आपके अंदर आप अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, शायद आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखा जाए तो उनके अंदर कितना पेशेंस दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये पर्सन के अंदर सेल्फ कंट्रोल है, जहां पर ये जानते हैं कि आपको कितना प्यार देना है और कितना प्यार नहीं देना है। ये आपको उतना प्यार देंगे जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर ये एक्स्ट्रा प्यार आपको, ये उतना प्यार उस लेवल पर क्यों देते हैं, पहले तो ये समझो आप। ये उतना प्यार इसलिए आपको देते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि आगे आप और प्यार तब डिजर्व करोगे, ठीक है। आप उतना प्यार और मांगोगे इनसे, है ना, उतना प्यार और मांगोगे आप इनसे। लेकिन अब जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कोई एक पर्सन है, वो बिल्कुल भूखा है, बहुत हंग्री फील कर रहा है वो पर्सन। आप उसे क्या देते हो, आप उसे सिर्फ आधी रोटी देते हो। अब आधी रोटी आप उस व्यक्ति को दोगे तो उसको कैसा लगेगा, आधी रोटी में उसका पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन हाँ, वो अंदर से ऐसा हो जाएगा कि मुझे और खाना चाहिए। उसमें इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो और खाना मांग सके। आपका भी कुछ ऐसा हाल है जहां पर ये व्यक्ति आपको वो आधी रोटी दे रहे हैं, आपका पेट नहीं भर रहे हैं, वो आपको सिर्फ वो आधी रोटी दे रहे हैं कि आप उनसे और प्यार मांगे, और आप डेस्परेट होकर उनसे और प्यार मांगते हो क्योंकि आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है। जबकि प्यार ये भी इक्वली आपसे करते हैं, लेकिन इनके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल है कि ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है। ओके, सो दिस इज द एनर्जी। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 10 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर चेरॉइड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स अगेन आपके पार्टनर का टॉक्सिक बिहेवियर दिखा रहा है, ठीक है, जहां पर आपके पार्टनर जो है बिल्कुल टॉक्सिक है, सेल्फिश है। अच्छा, इस समय ये भी पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है कि व्यक्ति किसी तरीके के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, लोन्स में कहीं ना कहीं उलझे हुए से नजर आ रहे हैं, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम जरूर चल रही है। इस पर्सन का बिहेवियर, जस्ट लेट मी सिट प्रॉपर्ली, ठीक है, इस पर्सन का बिहेवियर कहीं ना कहीं बहुत रूड रहा है आपके साथ, बहुत रूडली कहीं ना कहीं आपके साथ बिहेव करते हैं, बहुत ऐसे ऐसे वर्ड्स आपसे बोल देते हैं। और इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि ये रियलाइज भी नहीं करते कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, इन्हें रियलाइजेशंस भी नहीं है। और सबसे ज्यादा हर्टफुल आपके लिए यही है कि ये पर्सन रियलाइज भी नहीं कर रहा है उन चीजों को, ठीक है। ये अगेन एंड अगेन अपने बिहेवियर को रिपीट ही करते जाते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां ये रियलाइज भी नहीं करते हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसे प्यार दे रहे हैं आपको, जैसे कि जितना प्यार आपको मिल रहा है ना उतना आपके लिए एनफ है, ठीक है, वो भी बहुत है आपके लिए। इस तरीके से आपको प्यार देते हैं, या इस तरीके से आपको इमोशंस दिखाते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। एक लेवल, एक सर्टेन लेवल तक ही आपको प्यार देते हैं, जबकि इनके अंदर प्यार भरा हुआ है आपके लिए। ऐसा नहीं कहूंगी कि प्यार नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो एक सर्टेन लेवल तक आपको सिर्फ प्यार देते हुए नजर आ रहे हैं। चेरॉइड यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी दिखा रहा है, यानी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है ना, कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। अब आप क्या हो, आप हो 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स आपको क्या बता रही हूँ मैं, 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि आपको बस इतना है कि आपको उनसे शादी करनी है, ये वापस आ जाए, ठीक है। फिर आपको चाहे इज्जत दे ना दे, आप कहीं ना कहीं आप उन चीजों को भूल चुके हो, ठीक है। क्या आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं भूल चुके हो, आप ये भूल चुके हो कि आपका भी कोई वजूद है, आपकी भी कोई वैल्यू है, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप इस चीज को भूल चुके हो, जो चीज कहीं ना कहीं आपको याद रखनी चाहिए कि आपकी खुद की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी भी एक पावर है। जहां पर आप चाहो, अगर ये आपको ऑप्शंस में रख रहे हैं ना, तो आप में भी इतनी पावर है कि आप भी इन्हें ऑप्शंस में रख सकते हो, है ना। लेकिन वो तो आप इनसे प्यार करते हो, तो आप इनके साथ कुछ गलत नहीं करते हो, आप इनके साथ लॉयल रहते हो, ऑनेस्ट रहते हो। लेकिन आप में भी इतनी पावर है कि अगर ये आपको ऑप्शंस में रख रहे हैं, या अगर आपके पार्टनर एक प्लेयर में है, प्लेयर की एनर्जी में है, तो आप भी इन्हें ऑप्शंस में रख सकते हो। और आप इस समय आप कहीं ना कहीं देखते हैं किस एनर्जी में हो। चलो आपकी एनर्जी इसको देख लेते हैं। सी टावर, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, और आपको अपनी पावर को पहचानने की जरूरत है। आपको जरूरत है ये समझने की कि आपके अंदर कितनी पावर है, ठीक है।
आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ेगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद बनानी पड़ेगी, अपनी हीलिंग खुद करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आप हीलिंग के नाम पर क्या कर रहे हो? आप हीलिंग के नाम पर कुछ भी नहीं कर रहे हो। टावर की एनर्जी क्या कह रही है? अपने आप को हील करो। हील कैसे करना है खुद को? सेल्फ लव करो, एफर्मेशंस पढ़ो, ठीक है। लेकिन ये कंटिन्यूअस एफर्ट्स में आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर क्या होते हैं ना, वो कंटिन्यूअस एफर्ट्स में इन चीजों को नहीं करते हैं, कंटिन्यूअस लेवल पर नहीं करते हो। जब आप इन चीजों को बिल्कुल कंटिन्यूअस लेवल पर करते हो ना, तब इनके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये नहीं होता है कि 1 दिन 2 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल गया, नहीं, इसका टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन आपको अपनी सेल्फ हीलिंग यहाँ पर करनी होगी, वरना आपकी एनर्जी कैसी जा रही है? आप डाउन कर दिए इन्होंने आपकी एनर्जीज को, है ना। जबकि आप में कितनी एनर्जी थी, कितने पावरफुल पर्सन थे आप। शायद आपकी एनर्जीज ऐसी भी हैं जहां पर आप एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं और आपके पार्टनर इतने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, फिर भी वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो फिर भी आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं कि किस तरीके से आपको डोमिनेट करा जा सके या किस तरीके से आपको कंट्रोल करा जा सके। सो यस, ये चीजें कहीं ना कहीं हुई हैं इस कनेक्शन में, या अभी भी हो रही हैं, कुछ लोगों के लिए अभी भी हो रही हैं ये चीजें कनेक्शन में। लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स और बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, क्या फील कर रहे हैं उनके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, दिस इज डेथ, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। क्या आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर चेंज होंगे? दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ कप, और यहां पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। देखो, कहीं ना कहीं आपको इन्हें रियलाइजेशंस करवानी होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आए, आपके पार्टनर के अंदर एक बदलाव आए, तो उन्हें रियलाइज आपको ही करवाना होगा, ठीक है। उन्हें और रियलाइज कैसे करवाना होगा? आपको खुद लेट गो करना पड़ेगा, खुद मूव ऑन करना पड़ेगा आगे, और अपनी पावर दिखानी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू क्या है, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, ठीक है। तो आपको ये चीज दिखाना होगा। और मैं आपको बहुत ही आने वाले समय में मैं आपको बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जीज में देख रही हूँ, जहां पर आपके पार्टनर आपको देखकर इनसिक्योर होने वाले हैं। लुक, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप के साथ ही पेज ऑफ सोर्ड्स, क्या बता रहा है कॉम्बिनेशन? यानी आप आने वाले समय में इतने अट्रैक्टिव हो जाओगे ना कि आपके पार्टनर ये महसूस करेंगे कि यार आपके लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप तो कोई भी अब आपके साथ कनेक्शन में आ सकता है, कितने ही लोग आपके पीछे पड़ सकते हैं, ठीक है, कितने ही लोग आपके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आने वाले समय में आपके पार्टनर ये चीज रियलाइज करेंगे, लेकिन कब रियलाइज करेंगे? जब आप लेट गो करोगे, जब आप आगे बढ़ के मूव ऑन कर उन्हें दिखाओगे, अपनी वैल्यू, अपनी पावर दिखाओगे जब आप उन्हें, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स विद 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? आप उन लोगों में से हो जहां पर आप ना अभी भी अपने उस बाउंडेशंस, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है। यहाँ पर मैं आपको कार्ड साथ साथ एक्सप्लेन करती जाती हूँ। क्यों एक्सप्लेन करती जाती हूँ? ताकि आप समझें कि कार्ड आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपने खुद को, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपको लग रहा है कि यही आपकी दुनिया है, लेकिन नहीं। आपको दुनिया, जब आप इस दुनिया से बाहर निकलोगे ना, अपनी पावर में आओगे, तो आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत हैप्पीनेस है, बहुत ब्लेसिंग्स है जो यूनिवर्स आपको डिलीवर करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको खुद ही करेज लाना होगा अपने अंदर, खुद ही इतनी हिम्मत लानी होगी कि आप उस एनर्जीज में बाहर आ सके, ठीक है। अपने इस कंफर्ट जोन से आप बाहर आ सके। अभी आपके साथ क्या हो रहा है? आपको जितना मिल रहा है आप सोच रहे हो कि यार ठीक है, इतना मेरे लिए इनफ है, शायद भगवान मुझे इतना ही दे रहा है, इतना ही मेरे लिए सही है। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे आगे बढ़कर भी आपके लिए बहुत कुछ है, ठीक है। अभी तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है इस कनेक्शन में। यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है, 9 ऑफ पेंटिकल विद हायरोफेंट। अगर आप आगे बढ़ते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, तो आगे बढ़कर आपको बहुत अबंडेंस मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी। और यस, ये पर्सन सुधरेंगे, इनके अंदर चेंजेस जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले इन्हें आपको रियलाइज करवाना पड़ेगा। आपको आगे बढ़कर मूव ऑन कर या इनको लेट गो करना, जो आपके लिए बहुत मुश्किल है। आई नो कि मेरा कहना आपके लिए बहुत आसान है, कि मैं इजिली आपको कह रही हूँ ये चीज, लेकिन मैं ये चीज अच्छे से जानती हूँ कि ये चीज आपके लिए करना बहुत मुश्किल है ना। ये चीज आपके लिए क्या है? ये चीज आपके लिए करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा, आपको इन्हें लेट गो करना होगा। बहुत चीजें आगे, बहुत ब्लेसिंग्स आपके लिए वेट कर रही हैं, ओके। बहुत ब्लेसिंग्स आपके लिए वेट कर रही हैं। खुद आगे बढ़ो और इस पर्सन को रियलाइज करवाओ कि आप क्या हो, ओके। अपनी पावर को आपको पहले खुद समझना पड़ेगा।
चलो और भी चेकआउट करते हैं और आउटकम्स देख लेते हैं एक बार, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आउटकम क्या होगा इस कनेक्शन का। प्लीज डिवाइन बताएं आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। सो आउटकम में यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल, वाओ, 9 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 4 of wands, death, 10 of wands and 8 of wands. Yes, of course. आने वाले समय में ये पर्सन खुद आपके पीछे पड़ेंगे। लोग जैसे ही आप मूव ऑन करोगे, आगे बढ़ोगे, इन्हें अपनी पावर दिखाओगे ना, ये आने वाले समय में खुद आपके पीछे पड़ेंगे, ये खुद आपको चेस करेंगे। इन्हें आने वाले समय में रियलाइज हो जाएगा कि इन्होंने जो करा वो कितना गलत था। अभी रियलाइजेशन नहीं है ना, आने वाले समय में ये रियलाइजेशन आपके पार्टनर को होगा कि जो मैंने करा वो गलत था। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को कंट्रोल करके रखना, ठीक है। प्यार का मतलब ये होता है कि किसी के साथ मिलकर चलना। तो वो चीज आपके पार्टनर यहाँ पर समझेंगे और उन्हें एहसास हो जाएगा आपके जाने के बाद आपकी वैल्यू का, कि आप कितना कुछ उनके लिए करते आए हो और उन्होंने कभी उन चीजों के लिए आपको थैंक यू नहीं बोला या उन चीजों के लिए आपके सामने ग्रेटफुल नहीं हुए। हमेशा आपको डोमिनेट करने के बारे में ही सोचते रहे, बल्कि आप तो उन्हें प्यार दे रहे थे, है ना। आप तो उन्हें प्यार दे रहे थे, आप उनके साथ लॉयल थे, ऑनेस्ट थे, सब कुछ कर रहे थे आप उनके लिए, लेकिन उन्होंने कभी आपकी अहमियत को नहीं समझा, कभी भी नहीं समझा। आप हमेशा उनका साथ देने के लिए तैयार थे। तो यस, आने वाले समय में ये अपनी गलतियों को समझेंगे, लेकिन उसके लिए आपको चीजों को डिवाइन पर छोड़ना होगा, ठीक है। यूनिवर्स पर आपको चीजें छोड़कर अपनी हीलिंग, अपना सेल्फ लव करना होगा, अपने लिए स्टैंड लेना होगा, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें, ठीक है। यहाँ पर शादी भी है, लेकिन ये शादी कैसे हो रही है? ये शादी हो रही है मान सम्मान इज्जत के साथ, यानी शादी के बाद आपको वो चीजें मिल रही हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको लव मिल रहा है, आपको केयर मिल रही है जो आप डिजर्व करते हो। आप बेस्ट डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, और वही बेस्ट यहाँ पर आपको डिवाइन और यूनिवर्स देना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज 4 ऑफ वैंड, जहां पर आपने अपनी वैल्यू को जैसे ही समझा, जहां पर जैसे ही आप आपने लेट गो कर ये दिखाया कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप कोई ऐसे ही नहीं हो जिसको कैसे भी ट्रीट कर लिया जाए और उसके लिए एक्सेप्टेबल हो, नहीं। आपके लिए एक सर्टेन बिहेवियर एक्सेप्टेबल होता है, जहां पर आपकी रिस्पेक्ट करी जाए, जहां पर आपको प्यार दिया जाए, और यहाँ पर आपकी शादी हो रही है वो भी बिल्कुल मान सम्मान और इज्जत के साथ। डेथ विद जो चेंजेस आ रहे हैं, डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं। देखो, चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, फिर ऐसी ही लाइफ लीड करते रहोगे, है ना। इन चेंजेस को एक्सेप्ट आपको करना होगा, आगे बढ़ना होगा। ये पर्सन भी आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ये किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ेंगे, ये भी आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। ऐसी एडिक्शन इन्हें आपकी पड़ चुकी है, ऐसी आदत इन्हें आपकी पड़ चुकी है ना, कि हर समय आप इनके दिल दिमाग में घूमते रहते हो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ। देखो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन आगे आने वाले समय में आ रहा है आपकी तरफ, ओके। लेकिन आपको कहीं ना कहीं दिखाना होगा कि आपकी पावर क्या है, ओके। सो ये कुछ आउटकम भी मिलेगा। जो आप मैरिज रिसीव करना चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो अपने पार्टनर से, आप चाह रहे हो कि वो वापस आ जाए आपकी जिंदगी में, तो यस, वापस आ रहे हैं। रीयूनियन हो रहा है, रिकंसिलेशन हो रहा है। शुरुआती तौर पर ये पर्सन आपसे लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि आप कर सकते हैं कि आप वापस आ जाए इनके साथ कनेक्शन में। लेकिन जब आप इस तरीके का बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करोगे और आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, तो ये पर्सन दोबारा आपको अप्रोच करेंगे और आपको मैरिज का प्रपोजल देंगे। वो समझेंगे आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस, वो रियलाइज करेंगे अपनी गलतियों को, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आउटकम की एनर्जीज में देखने को मिल रही है। चलिए, लेट्स चेक आउट सम लव मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर। प्लीज डिवाइन बताएं क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के। सो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत रोमांटिक कनेक्शन फील करते हैं, और यस, फिजिकल इंटीमेसी की भी एनर्जी है। शायद उन्हें शुरू में कोई बेनिफिट मिल रहा था आपसे, आई डोंट नो, शायद फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था, मॉरल सपोर्ट मिल रहा था, बट इमोशनल सपोर्ट मिल रहा था, कुछ तो बेनिफिट था उनका जिसकी वजह से ये जुड़े हुए थे। बट दिस टाइम ये एडिक्टेड हैं आपकी तरफ, ठीक है। बहुत प्यार है इन्हें आपसे। ये एहसास कर रहे हैं इस चीज का कि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, सोलमेट्स हो या ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे के, ठीक है।
पहली और आखिरी चीज जो उनके दिल दिमाग में आती है वो आप हो, आपका नाम है, और जो भी ये कुछ आज है ना सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अगर आपने इन्हें शायद सपोर्ट नहीं करा होता या आपका लक इनके साथ नहीं होता ना, तो शायद ये इस मुकाम पर नहीं होते। आप आप अकेले, यू आर नॉट विद मी, आई एम लोनली। तो कहीं ना कहीं आप जो उनके साथ नहीं हो, ये व्यक्ति बहुत लोनली फील कर रहे हैं, बहुत गिल्टी हो रहे हैं जिस भी तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट करा। तो गिल्ट भी है, वरी करते हैं, आपकी चिंता होती है ना, आपकी केयर फील करते हैं आपकी, और कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप भी इन्हें मिस जरूर करते होंगे, आप इन्हें याद जरूर करते होंगे। ठीक है, तो ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। होप सो कि आपके साथ भी रेजोनेट करी होंगी। अगर करी है रेजोनेट, ओके, एंड मेरी इस रीडिंग से कुछ आपको रियलाइजेशन होती हैं या आपकी आंखें खुलती हैं और आप रियलिटी को देख पाते हो, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताया करो। एंड या सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, तो काफी इंट्यूटिव रही है आज की रीडिंग और मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला आज की रीडिंग करके। सो क्लेम जरूर करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखना कमेंट्स में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में गाइस, बाय बाय एंड डू टेक केयर।